नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण से संबंधित। बहुत से लोगों में बहुत से प्रश्न हैं कि क्या हम गरुड़ पुराण को पढ़ सकते हैं? क्या होता है गरुड़ पुराण पढ़ने से? आखिर कब पढ़ना चाहिए गरुड़ पुराण? आखिर इसका नाम गरुड़ पुराण क्यों है? ये किससे संबंधित है? इसके कितने श्लोक हैं, कितने खंड हैं और भी बहुत कुछ। और गरुड़ पुराण पढ़ने से क्यों डरता है आम इंसान? इन सब से संबंधित उत्तर आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। इसके अलावा भी बहुत सी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, परंतु सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से हमेशा मिल सके। गरुड़ पुराण एक प्रमुख हिंदू पुराण है जिसमें भगवान विष्णु की महत्वपूर्ण कथाएं, उनके गुण और धार्मिक उपदेश दिए गए हैं। इसमें भक्ति, तप, ज्ञान व वैराग्य जैसे विषयों पर चर्चा होती है। गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक हैं, हालांकि वर्तमान पांडुलिपियों में 18,000 ही श्लोक हैं, जिसके 7,000 श्लोक में जीवन से जुड़ी गूढ़ बातों को बताया गया है। इसमें ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, आत्मा, स्वर्ग और नरक का वर्णन मिलता है। पुराण को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्व खंड जिसे आचार खंड भी कहते हैं व उत्तरखंड जिसे प्रेत कल्प भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण का पाठ पढ़ने या सुनने से व्यक्ति को आत्म ज्ञान, सदाचार, भक्ति ज्ञान, तप, यज्ञ तथा तीर्थ आदि के महत्व के बारे में पता चलता है। यह पुराण मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। 18 पुराणों में गरुड़ पुराण का अपना एक विशेष महत्व है। इसके अधिष्ठात्री देव भगवान विष्णु हैं। गरुड़ पुराण में विष्णु भक्ति का विस्तार से वर्णन है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में श्राद्ध तर्पण, मुक्ति के उपाय तथा जीव की गति का वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं गरुड़ कौन है और किस प्रकार इस पुराण को गरुड़ पुराण कहा जाता है। महर्षि कश्यप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं। कहा जाता है कि जब एक बार पक्षीराज गरुड़ ने प्राणियों की मृत्यु, यमलोक, स्वर्ग, नरक, सद्गति, विभिन्न कर्मों से प्राप्त होने वाले नरकों, योनियों तथा पापियों की दुर्गति से संबंधित अनेक गूढ़ एवं रहस्य युक्त प्रश्न पूछे, तो उस समय भगवान विष्णु ने गरुड़ की जिज्ञासा शांत करते हुए उन्हें जो ज्ञान में उपदेश दिया था, उसी उपदेश का इस पुराण में विस्तृत विवेचन किया गया है। इस समय भगवान श्री विष्णु के श्रीमुख से मृत्यु के उपरांत के छिपे हुए तथा परम कल्याणकारी वचन प्रकट हुए थे, इसलिए इस पुराण को गरुड़ पुराण कहा जाता है। इस पुराण को मुख्य गारुड़ी विद्या भी कहा जाता है। इस पुराण का ज्ञान सबसे पहले ब्रह्मा जी ने महर्षि वेद व्यास जी को प्रदान किया था। उसके बाद वेद व्यास जी ने अपने शिष्य सूत जी को तथा सूत जी ने नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि मुनियों को प्रदान किया था। अब बात करते हैं कि गरुड़ पुराण पढ़ने से क्यों डरता है आम इंसान। गरुड़ पुराण में मृत्यु उपरांत आत्मा की गति का विवरण है। उसके कर्मों के अनुसार क्या क्या गति होगी इसके बारे में बताया गया है। इस पुराण को इसलिए आम आदमी पढ़ने से डरता है, परंतु इसे कोई भी कभी भी पढ़ सकता है। हिंदू धर्म में घर पर किसी परिजन की मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। मान्यता है कि घर पर 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ कराने से मृतक की आत्मा को सद्गति प्राप्त होती है। लेकिन गरुड़ पुराण पाठ किसी परिजन की मृत्यु के पहले या कभी भी पढ़ा जा सकता है। जो व्यक्ति इसे पढ़ने की इच्छा रखता है वह इसे पढ़ सकता है। पवित्रता और शुद्ध मन के साथ गरुड़ पुराण का पाठ किया जा सकता है।
इसका पाठ करने से सामान्य मनुष्य को यह पता चलता है कि कौन सा रास्ता धर्म और कौन सा अधर्म का रास्ता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। मान्यता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद उस घर में 13 दिनों तक उसकी आत्मा रहती है और उस आत्मा को गरुड़ पुराण सुनाया जाता है ताकि उसे मोक्ष मिल सके। गरुड़ पुराण किसी व्यक्ति की मृत्यु से पहले भी पढ़ा जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति गरुड़ पुराण पढ़ने का इच्छुक हो या गरुड़ पुराण के रहस्यों को जानना चाहता हो तो वह शुद्ध मन से पवित्र होकर गरुड़ पुराण पढ़ सकता है। इसे पढ़ने से ज्ञान प्राप्ति ही होती है। जीवन में कई जरूरी बातों का महत्व समझ में आता है। आशा करती हूँ कि गरुड़ पुराण से संबंधित आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिल गया होगा, परंतु कोई और प्रश्न भी आपके मन में है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वो प्रश्न पूछ सकते हैं। उससे संबंधित आपको उत्तर हम अवश्य देंगे। धन्यवाद।